नमस्कार, मैं एम के वर्ष ने और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ सिंगल रूम की एक ड्राइंग है। उसमें 4x3 का एक रूम है और उसमें किस तरह से हम प्लान और एलिवेशन बनाते हैं तो उसको 1:50 के स्केल पर ड्रॉ करेंगे। और एक जो सेक्शन है उसमें ऑब्लिक सेक्शन है, तिरछा सेक्शन है, तो उसमें हम ट्रू शेप किस तरह से हम देखेंगे तो उसके बारे में मैं आज एक ड्राइंग लेके आया हूँ। तो कृपया करके बोर्ड पर चलें और फिर देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। आइए दोस्तों, तो दैट इज वन रूम ड्राइंग है ना। इसमें स्केल मान लें से 1:50 मान लीजिएगा, चलिए ठीक है। तो इसमें एक प्लान मैं बना रहा हूँ ख़ास तौर से, और इसमें रूम साइज़ जो है, रूम साइज़ सो इट इज़ से 4 मीटर बाई 3 मीटर। एक सिंगल ही रूम है और उसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। देखो किस तरह से बनानी है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको एक कॉर्नर से इस तरह से, है ना। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से, और यहाँ से चूँकि 1:50 के स्केल पर है तो ये 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है जो आ जाएगी हमारी 6 mm। तो यहाँ से 6 mm पर आप यहाँ एक लाइन खींचे, यहाँ से 6 mm पे यहाँ लाइन खींचे, तो लाइन आपकी इस तरह से आ जाएगी, से लाइक दिस वन, ओके। और ये लंबाई हमारी कितनी है, 4 मीटर बाई 3 मीटर। तो 4 मीटर का वाला यहाँ से 8 सेंटीमीटर और इसके बाद ये 6 सेंटीमीटर का इस तरह से बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाहर 6 mm और एक्स्ट्रा कर लें तो ये हमारी वॉल की थिकनेस आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ऊपर जो मेंशन करेंगे इट इज़ हाउ मच, ये अंदर अंदर 4 मीटर है तो बाहर से बाहर कितना हो गया, इट इज़ 4.6 मीटर, ठीक है। तो 4.6 मीटर का वाला 1:50 के स्केल पर कितना है, 9.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 9.2 और इसके बाद ये हमारा कितना है, इट इज़ 3.6 मीटर। और 3.6 मीटर जब आप किस पर करें 1:50 के स्केल पर तो आ जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। तो ये 9.2 सेंटीमीटर, ये आपका 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। तो जो रूम का साइज़ है हमारा कितना हो गया, आर रूम साइज़ दैट इज़ आर बराबर 4 मीटर बाई 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें सपोज करें कि हमने एक यहाँ पर एक विंडो दे दी है एक बीच में, ये जस्ट एक सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो इसमें यहाँ पर एक विंडो है, ओके। इसी तरह से मान के चलें कि एक विंडो अगर हमने यहाँ पर दे दी है इस तरह से, एक छोटी सी एक विंडो हमने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। एक विंडो हमने सपोज करें यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो भी आपका स्पेस बनता है इनका साइज हमने थोड़ा अलग लिया है। यहाँ पर सपोज करें एक डोर हमने प्रोवाइड किया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इसको बंद कर दीजिएगा और ये यहाँ डोर हो गया, ठीक है। साइज हम कुछ भी मान सकते हैं कि सपोज करें इट इज़ से 1 मीटर, दिस इज से इट इज़ 1 मीटर। यहाँ पर ये भी हमारी 1 मीटर की है और यहाँ से बीच में ना ला के हमने एक साइड में लगाई है, कॉर्नर से थोड़ा सा 60 सेंटीमीटर हट के लगाइए, ठीक है, 1 मीटर की विंडो। और यहाँ पर जो विंडो है इसका साइज़ सपोज करें ये हमारी सपोज 0.9 मीटर। जो विंडो का साइज़ है वो हमारा 1 मीटर बाई 2 मीटर, यहाँ पर 0.9 मीटर बाई, यहाँ पर विंडो का साइज़ सॉरी ये 1 मीटर बाई 1.2 मीटर, ये हमारा 0.9 मीटर बाई 1.2 मीटर। यहाँ पर भी हमारी क्या है, दिस इज़ 1 मीटर बाई 1.2 मीटर। डोर का साइज़ हमने क्या लिया है, 1 मीटर बाई 2 मीटर का डोर लिया है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करें हमने क्या किया कि एक इसमें इस तरह से ये ट्रेड लगा दिया, इस तरह से ट्रेड है हमारा ये, दिस इज़ ट्रेड और टी बराबर कितना है, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद एक और हमने यहाँ पर एक और ट्रेड लगा दिया इस तरह से यहाँ पर, तो ये हमारा कितना है, दिस इज़ ऑल्सो टी बराबर यानी ट्रेड, जहाँ पर कि आप पैर रखेंगे तो हमारा 30 सेंटीमीटर है। और ये हमारा कितना है, 1 मीटर ये है, तो ये हमारा 30 इधर और 30 इधर 1.6 मीटर हो गया। और इसमें 30 और 30 60 और जोड़ दें तो इट इज़ 2.2 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से तक 1 मीटर, ये 1.6 मीटर और उसमें 30 30 60 और जोड़ दें तो इट विल कम 2.2 मीटर, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, इसका ये स्टेप है ताकि इस तरह से आप चले जाएँ। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें एक सनशेड अगर देना चाहें तो एक कंबाइन सनशेड मैंने यहाँ दे दिया है। यहाँ से लेकर पूरे में एक सनशेड हमने यहीं पर डाला है, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरह से एक सनशेड हमने यहाँ पर ये सामने डाल दिया है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज नोन एज सनसेट।
और सनसेट जो है कितना है, इट इज़ 60 सेंटीमीटर प्रोजेक्टेड, PROJECTED, प्रोजेक्टेड माने ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इस 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, अगर स्केल क्या है हमारा, दैट इज 1:50, यानी इट इज़ हाउ मच 1.2। ये कितना है हमारा 0.6, ये भी हमारा 0.6, तो ये कितना है हमारा 1.2, 1:50 के स्केल पर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक एलिवेशन बना लें। तो सपोज करें हमने जो सीलिंग हाइट ली है, सीलिंग हाइट दैट इज सपोज 3.3 मीटर। ठीक है, इसके बाद RCC स्लैब जो हमने डाली है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर उस पर हमने क्या डाला है, इंसुलेशन लेयर डाली है, इसको हमने इंसुलेशन लिख दिया है मैंने, है ना। और इसके बाद 5 सेंटीमीटर की हमने क्या लिखा है, दिस इज ब्रिक टाइलिंग जो हमने इसके ऊपर डाली है। और 90 सेंटीमीटर हमने क्या रखी है, दिस इज PARAPET, ये हमने क्या रखी है, इसके ऊपर पैरापेट रखी है। और प्लिंथ लेवल जो हमने रखा है, प्लिंथ लेवल वो हमारा कितना है, दैट इज से इट इज 45 सेंटीमीटर। कितना रखा हमने, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इसका एलिवेशन किस तरह से बनेगा। यहाँ से आप इस तरह से प्रोजेक्शन डालें यहाँ पर इस तरह से, और ये बेस लाइन यहाँ पर इस तरह से बना लीजिएगा। जितनी चौड़ाई है बाहर से बाहर 4.6 है, प्लिंथ लेवल आपका कितना है 45 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और जितनी भी यहाँ पर जो हाइट बैठती है हमारी 3.3 ये है, प्लस 10 और 10 20 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 10 + 20 और 90 110, और ये हमारा यानी 110 सेंटीमीटर यानी 1.1 मीटर और 3.3 मीटर कितना आ जाएगा हमारा 4.4 मीटर। तो 4.4 मीटर यहाँ से आप काट लीजिएगा, यहाँ से 4.4 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 4.4 मीटर पर आप इसको बॉक्स को बंद कर दें यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि एलिवेशन में आपको इस तरह से ही यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ सामने से देख क्या दिखाई देगा, एक तो ये आपके क्या दिखाई देगा, ये यहाँ पर सनशेड इस तरह से दिखाई देगा जो पूरे एरिया में मार्क्ड है इस तरह से बाहर। ठीक है, यहाँ पर ये डोर दिखाई देगा, डोर का प्रोजेक्शन आप यहाँ पर डालेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधे डालेंगे तो डोर आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से हमारा ये डोर हो गया। इस डोर को आप ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर आप इसको आसानी से शो कर सकते हैं। अभी दरवाजा बाई दी हुई इस तरफ से इस तरह खुल रहा है, ये इस दरवाजे को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर खुलता हुआ कि दरवाजा आपका इस तरह से खुल रहा है। तो यहाँ पर आप इसमें क्या लगा, हैंडल यहाँ पर लगा सकते हैं। सामने देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है। विंडो का प्रोजेक्शन डालें, विंडो छोटे साइज़ की है, तो विंडो यहाँ पर आपकी इस तरह से ये विंडो प्रोवाइड की गई है। और ये विंडो चूँकि यहाँ देखेंगे इसकी चौड़ाई कम है और गहराई हमारी ज़्यादा है, तो विंडो हमारी इस तरह से ये विंडो हमारी यहाँ पर ये बन गई है। इस तरह से देखेंगे आप बहुत आसानी से। और इसको हम चाहें तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरह से विंडो पूरी बनाना चाहें तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर ये बना सकते हैं। सो दिस वन इज़ व्हाट, विंडो। ये विंडो हमारी कितनी है यहाँ पर, ये 1.2 मीटर गहरी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, दिस इज 2 मीटर। ठीक है, और ये चौड़ाई कितनी है हमारी 0.9 मीटर। तो विंडो हमारी कितनी है 90/120 की है, और ये हमारा कितना है, डोर जो है 1 मीटर/2 मीटर का है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये बाहर जो सनशेड का प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर शो कर दिया है। अब ये जो आपके ट्रेड और राइज हैं वो इस तरह से बनेंगे, इनको प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बेस है इस वाले ट्रेड का, और ऊपर का जो है वो ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। सो दिस वन इज हाउ मच, दिस वन इज 2.2 मीटर। ठीक है, मेन चीज़ तो मैं सेक्शन बताना चाह रहा था। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज ग्राउंड लेवल, इसको आगे बढ़ा दें। सो दिस वन इज व्हाट, GL, यहाँ पर ये GL, और ये क्या हमारा, दिस वन इज नोन एज PL, इसको कहता है प्लिंथ लेवल। इसका ये मान कितना है 0.45 मीटर, और यहाँ से आता है कितना है, इट इज़ 4.4 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये पहले ही बताया था मैंने, इट विल कम 4.85 मीटर। यहाँ से आता कितना है, ग्राउंड लेवल टू आपका टॉप जो पैरापेट है, दिस वन इज नोन व्हाट, दिस इज पैरापेट, दिस इज नोन एज पैरापेट लाइन। ठीक है, अब इसमें जो स्लैब है वो आपकी कहाँ है 3.3 मीटर, यानी यहाँ से 3.3 पर ये स्लैब है, और प्लस इसमें 10 सेंटीमीटर का RC स्लैब है इसमें, और 5 सेंटीमीटर का इंसुलेशन लेयर, और 5 सेंटीमीटर का इसमें ब्रिक की टाइलिंग दी गई, और इसमें 90 सेंटीमीटर फिर आपका पैरापेट की हाइट है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट एलिवेशन, दिस इज एलिवेशन। अब मेन चीज़ क्या है कि इसका सेक्शन कैसे बना है, तो ये 15 सेंटीमीटर राइज,
15 सेंटीमीटर हमारा क्या है राइज, ये भी क्या हमारा दिस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर राइज। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि हमें एक सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन किस तरह से बनाएंगे आप देखें, ये हमने बनाया प्लान, दिस वन इज नोन एज प्लान, ये हमारा ऊपर प्लान बन गया। हम सेक्शन अगर हम काटते हैं देखो इस तरह से, यहाँ पर देखो एक मैं जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन हम किस तरह से काटेंगे। सेक्शन हमने मान लो इस तरह से काटा है, यहाँ पर ये सेक्शन हमने इस तरह से काट दिया, ये सेक्शन हमने यहाँ पर इस तरह से काटा है, और ये सेक्शन हमारा क्या है दिस इज ए एंड बी, ये सेक्शन ठीक इसके 90 डिग्री पर इस तरह से हमारा क्या है दिस इज दी सेक्शन, है ना। तो ये सेक्शन देखो किस तरह से बनेगा, आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर को अगर मैं बनाना चाहूँ तो फिगर का प्रोजेक्शन अगर यहाँ डालता हूँ तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चलो इस फिगर को थोड़ा सा इस तरह से हम ड्रॉ कर लें, 90 डिग्री पर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से ये वॉल की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से आप इसको ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये हमारे प्रोजेक्शन है, और इस प्रोजेक्शन को आप इस पर डालेंगे यहाँ पर 90 डिग्री पर, सॉरी ये 90 डिग्री इस तरह से आ जाएगा, और इस लाइन को आप इस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ा लेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे, है ना। यहाँ पर ये वाली लाइन ये भी इस पर प्रोजेक्ट आएगी 90 डिग्री पर, ये इसको आगे इस तरह से बढ़ा लेंगे, इस लाइन को यहाँ से इसके डाल के फिर आगे बढ़ा लेंगे, इस लाइन को फिर आगे बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये हमारा वाल का प्रोजेक्शन है, थोड़ा चौड़ा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन है ये भी थोड़ा ऐसे आएगा इस तरह से, है ना। और इसके बाद एक ये प्रोजेक्शन आएगा, ये हमारा क्या है दिस इज फॉर द एलिवेशन पोर्शन। ठीक है, तो इतने प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, वॉल दिखाई देगी, देखो इस तरह से वॉल का सेक्शन। तो इस तरह से ही हमारा ये यहाँ इस तरह से कर लीजिएगा, थोड़ा और नीचे आ जाएँ तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा जब आप स्केल से खींचेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर आ जाएंगी इस तरह से, ये सब चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिखाई देंगी। तो यहाँ एक वॉल दिखाई देगी, वॉल किस तरह से, वॉल इस तरह से दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बिल्कुल सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट है। तो ये जो लास्ट की लाइन है यहाँ तक पूरा कट, और ये आपका फर्श आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, दिस वन इज फ्लोर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये डीपीसी, यहाँ डीपीसी डालिए। यहाँ वॉल थिकनेस क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा एंगल है। तो जब इसका प्रोजेक्शन डालें तो 30 से थोड़ा ज़्यादा, ये हमारा क्या है डीपीसी। और इसके बाद ये चूंकि यहाँ पर पूरे में फर्श है तो पूरा फर्श आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ पर ये फर्श पूरा इस तरह से, वही आपका 2.5 सेंटीमीटर का ये फर्श हो गया पूरे में। ठीक है, इसके बाद ये हमारी वॉल जा रही है इस तरह से, यहाँ पर आपका सीधे ग्राउंड लेवल, ये हमारा क्या है दिस इज GL, और ये हमारा क्या है दिस इज PL। यहाँ पर आप प्लेन लेवल बना देंगे, और ये हमारा क्या है वॉल इस तरह से ये जा रही है नीचे। ये हमने फाउंडेशन थोड़ी इस तरह से बना दी है मैंने ये, और फाउंडेशन का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो हमारा जो पोर्शन है तिरछा कट रहा है, तिरछे कटने पर लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ पर हमारा वही 7.5 सेंटीमीटर वही लाइम कॉन्क्रीट यहाँ पर जो हमने डाली है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपका वही 10 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग, और इसके बाद ये हमारा व्हाट इज दिस इज कंपैक्टेड अर्थ, दिस इज व्हाट दिस इज कंपैक्टेड अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट है दिस वन इज हाउ मच, दिस वन इज 45 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ड्राइंग को बना सकते हैं। ये लाइन हमारी बिल्कुल ऐसे सीधी आ जाएगी, ये मैंने थोड़ी तिरछी आ रही है, इसको बिल्कुल सीधी इस तरह से आप बना दीजिएगा। यहाँ पर ये इस तरह से आपकी ये वॉल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्लैब है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी स्लैब कटेगी, यानी कि इस लाइन तक। ये यहाँ पर पूरा आपका जो स्लैब आ रहा है RCC का, हमने थोड़ा यहाँ शो कर दिया है मैंने, ये हमारा क्या है नीचे कर दिया है मैंने थोड़ा। सो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ RCC स्लैब। ये हमारी क्या है, यहाँ पर RCC स्लैब आ जाएगी। इसके बाद ये आपके पैरापेट हमारी यहाँ तक है, तो इस पैरापेट को मैंने यहाँ पर इसको सीधे बिल्कुल ऊपर की लाइन लास्ट तक खींच दिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ तक आपकी पैरापेट आ जाएगी। इस लाइन को इससे आप मिला दीजिएगा। ठीक है, सो दिस वन इज पैरापेट, इसको आप इस तरह से शो कर देंगे। यहाँ पर ये वॉल का सेक्शन है, इसमें यहाँ पर किसी तरह की विंडो वगैरह नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन है, वॉल का सेक्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये प्रोजेक्शन किसका है, हमारा विंडो का प्रोजेक्शन, ये वाला ये हमारा क्या है विंडो का।
तो विंडो हमारी कहाँ है, वो यहाँ पर ही तो सीलिंग है, तो विंडो की हाइट हमारी वही 2 मीटर जैसे विंडो थी, तो विंडो आपकी यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ी शो हो जाएगी, 90 डिग्री शो करेंगे इसको इस तरह से, तो हमारी ये विंडो आ जाएगी। सो इसको आप इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं विंडो को, यहाँ पर ये पूरा ये इस तरह से, और ये आपकी दिस इज़ व्हाट विंडो, ये विंडो आपकी इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। इसकी ये जो लंबाई है ये 1 मीटर है, लेकिन जब यहाँ प्रोजेक्शन डालें तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये चौड़ाई जितनी भी प्रोजेक्शन से आ रही है वो आप बना देना। ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारा कॉर्नर है, ये किसका है, किसी रूम का कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर वाली लाइन ये आपकी इस तरह से शो हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से शो हो जाएगी लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज दिस वन। अब इसका यहाँ देखेंगे ये क्या, ये भी हमारी एक विंडो है, ये क्या है हमारी, ये विंडो की लाइन है, तो विंडो की लाइन इसी की सीध में यहाँ पर ये हम आपकी विंडो इस तरह से ये यहाँ पर ये विंडो बन जाएगी इस तरह से सेम, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से ये आपकी विंडो बन गई, ठीक है, और इसको चाहे तो आप इसको W लिख देंगे, तो दिस इज़ विंडो। तो एक विंडो ये है जिसका हम स्लाइडली देख रहे हैं और ऑब्लिक में देख रहे हैं, तो ये इसकी थोड़ी सी ये चौड़ाई जो है कम हो जाएगी, ये चौड़ाई ज़्यादा है और ये चौड़ाई हमारी कम है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये विंडो का ये पोर्शन आ गया है, इसके बाद ये वॉल का सेक्शन ये है, दिस वन इज व्हाट, ये वॉल का सेक्शन है, तो वॉल का सेक्शन हमारा यही है ना, यहाँ थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, ये वॉल का सेक्शन थोड़ा तिरछा रहा है, इसको आप इस तरह से आप कर लीजिएगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वॉल सेक्शन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वॉल सेक्शन। और यहाँ हम नीचे क्या करेंगे इसमें कि इसको यहाँ ये प्रोजेक्शन जो हमने डाले हैं वो प्रोजेक्शन ऑफसेट आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। सो दीज आर दी ऑफसेट्स, इसको यहाँ कट कर दीजिएगा, तो ये मैंने पोर्शन हटा दिया है। तो हमारी वॉल है इस तरह से जा रही है, ये वॉल है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा, ये हमने 30 का ना दिखा के 20 की वॉल है, ऊपर पैरापिट जो हमारी 20 की है, तो वॉल आपकी ये इस तरह से जी पैरापिट यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी पैरापिट इतनी चौड़ाई की ना करके, ये तो मेन वॉल है और पैरापिट आपकी कहाँ तक होगी, थोड़ी सी और आगे ये स्लैब आ गई और ये यहाँ आपकी ये पैरापिट हो गई यहाँ तक। हमारी वॉल की लाइन कौन सी है, पहली वॉल है, आखिरी वॉल ये है, तो सॉरी ये यहाँ पर ये आपके प्रोजेक्शन जाएंगे, ये इसमें ज़रा प्रोजेक्शन में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, तो आप इसको यहाँ तक इसको आसानी से ये बढ़ा दीजिएगा, दिस वन इज सॉरी ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर फिर वो DPC, दिस वन इज व्हाट DPC। और ये हमारी क्या है, वॉल का प्रोजेक्शन, यहाँ इस तरह से आप ये डाल देंगे पैरापिट, ये इस तरह से हमारे ये प्रोजेक्शन आ गए, ठीक है। ये स्लैब है, ये बिल्कुल अंदर तक जा रही है हमारी, ये स्लैब यहाँ तक है। जब हमने प्रोजेक्शन डाले थे तो इस समय ध्यान नहीं था कि ये प्रोजेक्शन, ये वॉल का प्रोजेक्शन, दिस वन इज प्रोजेक्शन फॉर दी वॉल, ठीक है। तो वही आपका जो भी प्रोजेक्शन की इसकी थिकनेस आ रही है उसको यहाँ पर दिखा दीजिएगा। तो ये यहाँ पर जो हमने डाला है दैट इज़ व्हाट, वही आपका 2 कोट हॉट बिटुमेन के, और इसके बाद इंसुलेशन लेयर इस तरह से, और इसके बाद आप क्या डालेंगे इसमें, ब्रिक टाइलिंग, वो टाइलिंग आप इस तरह से कर दीजिएगा, दिस इज़ ब्रिक टाइलिंग, ठीक है। ये एक सेक्शन बनाने का एक मेन पर्पज़ था कि आप इसमें प्रोजेक्शन डालिएगा। एंड दिस इज़ व्हाट पैरापिट, और ये हमारा कितना है, दिस इज़ 90 सेंटीमीटर, ये पैरापिट लाइन है, दिस वन इज़ व्हाट PARAPET। तो अब जो मेन चीज़ क्या है इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ हैचिंग करने के बाद कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको एलिवेशन में दिखाई देगा इस तरह से। तो ये पोर्शन क्या है हमारा, एलिवेशन है, तो इसको बिल्कुल सीधे आप इस तरह डालेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिस वन इज़ व्हाट, दिस इज़ एलिवेशन। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ पर ये इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। सो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ GL एंड दिस वन इज़ व्हाट PL। ये थोड़ा प्रोजेक्शन इस तरह से आ रहा होगा तो आपको महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखें ये आपका ग्राउंड लेवल, ये वाला ये ग्राउंड लेवल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने इसको यहाँ हटा दिया है क्योंकि ये हमारी वॉल है, और ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पर ये, और ये हमारा प्लिंथ लेवल यहाँ सेक्शन में कट रहा है, तो फ्लोर आ गया, ये सारी चीज़ें वही एज इट इज़। और इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की हाइट, दिस वन इज हाउ मच, 2 मीटर, ठीक है। और इसमें ये जो गहराई है ये हमारी 1.2 हमने पहले ही माना है, क्योंकि ये विंडो हमारी कितनी है, 1 मीटर बाई 1.2। तो ये जो प्रोजेक्शन जितना भी है वो ये चौड़ाई होगी, लेकिन ऊंचाई हमारी 1.2 ही इसमें रहेगी। इसी तरह से इसकी भी ऊंचाई ये भी हमारी कितनी है, दिस इज़ 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो पोर्शन है कॉर्नर का पोर्शन है, ऐसे आ रहा है इस तरह से, तो ये इसका एक कॉर्नर वाला पोर्शन है, वो ये मैंने दिखाया है।
और इसमें आप देखेंगे ये विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही, तो एक रूम का जो सेक्शन है वो आपके इस तरह से बन जाए। तो दिस वन इज व्हाट, ये एलिवेशन है, ये पोर्शन आपका पीछे तक इस तरह से दिखाई देगा, वो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ प्रोजेक्ट होके आ गया, वो ऐसे आ रहा है। तो दिस पोर्शन इज एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शनल एलिवेशन है हमारा किस पर, ए और बी पर। तो दिस इज व्हाट, सेक्शनल एलिवेशन एट ए बी, ए और बी पर हमने ये सेक्शनल एलिवेशन यहाँ पर ये बनाया है। तो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ दिस वन, ठीक। तो इसको आप इस तरह से बना लीजिएगा। और यहाँ पर जो हाइट है, दिस वन इज हाउ मच, 3.3 मीटर। मैं बहुत जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद ये यहाँ पर अगर शो करना चाहें तो यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर RCC स्लैब। और इसके बाद हमने इसके ऊपर क्या डाला है, RCC स्लैब के ऊपर ये यहाँ पर वही हमारा 2 कोट हॉट बिटमेन, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या डाली है, वही 5 सेंटीमीटर थिक, दिस इज इंसुलेशन लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमने क्या रखा है, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज थिक एंड व्हाट इज दिस इज ब्रिक टाइलिंग, मैंने शो कर दिया। और 90 सेंटीमीटर आपकी क्या है, दिस इज पैरापेट, ठीक है। नीचे जो फ्लोरिंग है वही आपका 2.5 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग, इसके बाद आपका 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट, इसके नीचे 10 सेंटीमीटर की आपकी सैंड फिलिंग, और बाकी जितना ही पोर्शन बचता है वो हमारा कंपैक्टेड अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ व्हाट DPC, यहाँ पर जो यूज़ किया है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ DPC है। ये हमारा क्या है, DPC का प्रोजेक्शन है। तो चाहे तो इस प्रोजेक्शन को दिखा भी सकते हैं, चाहे हम इस प्रोजेक्शन को नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आज के लिए कट बना देते हैं यहाँ पर। तो इसको चाहे तो ये दिखा भी सकते हैं, चाहे इसको नहीं भी दिखा सकते हैं। तो अगर नहीं भी दिखाना है तो आपका प्लिंथ लेवल ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा अप टू ग्राउंड लेवल टू टॉप पैरापेट तक। तो चाहे तो आप इसको बना दीजिएगा, चाहे इसको ना बनाएं, लेकिन DPC यहीं तक आती है। ये तो वॉल के ऊपर प्लास्टर आ गया है, तो इसलिए पोर्शन यहाँ पर खास तौर से शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सेक्शन बनाया है जिसमें तिरछा सेक्शन है, दिस इज ऑब्लिक सेक्शन। तो इसमें नेचुरली आप प्रोजेक्शन डालें और फिर इसको ड्रॉ करिएगा। तो ये सिंपल आपका फ्रंट एलिवेशन है, और वो आपका साइड में जो हमने सेक्शन काटा है ऑब्लिक, उसकी ये फिगर मैंने बनाई है। तो कृपया करके इस तरह की वीडियो देखते रहें। और ये नई वीडियो है, और इसमें किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।